बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो को मैंने 3 बड़ी ख़बरें हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली ख़बर तो शायान अली के हवाले से है। शायान अली साहब एक मरतबा फिर से मंजर आम पर आए हैं। अभी क्या मामला हुआ है इस हवाले से बहुत अहम डिटेल्स हैं, वो आप तक पहुँच जाऊँगा। उनकी जो पिटीशन थी दायर एक उन्होंने की थी बरतानवी पार्लियामेंट में, उस पिटीशन का क्या बना, अब तक कितने सिग्नेचर्स हो चुके हैं, अपडेट क्या है इस मामले के ऊपर, इस हवाले से भी अहम मालूमात हैं जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो ख़बर है वो पीडीएम के हवाले से है। आज पीडीएम की जानिब से एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन रही है, मौलाना फजल रहमान साहब का चेहरा बहुत लटका हुआ था। पीडीएम की ये जो दोबारा से गेट टुगेदर हुआ है, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, बहुत अहम डिटेल्स हैं, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। मरीम नवाज़ ने इसमें ख़ुद शिरकत नहीं की, शहबाज शरीफ सामने आए हैं। मरीम नवाज़ खामोश क्यों हैं और नवाज़ शरीफ ने इस हवाले से क्या एक अहम पैगाम दिया है, इसकी डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने मैं रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन एक और अहम ख़बर है जो मैंने आपको देनी है, वो है जुनैद सफदर की शादी के हवाले से। आखिर जुनैद सफदर की ये जो शादी थी और ये जो उनकी तकरीब थी, इसके पीछे प्लान्स क्या थे, कुछ सोर्सेज के थ्रू हम तक इतलात पहुंची हैं। ये तमाम चीज़ें भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन पहली ख़बर की तरफ आता हूँ, शायान अली वाली ख़बर की तरफ। तो शायान अली की जो पिटीशन है नाज़रीन, इस वक्त 29,300 से ज़ायद सिग्नेचर उसके ऊपर हो चुके हैं। ये याद रखिएगा नाज़रीन कि शायान अली की जानिब से एक हफ़्ता कबल ही ये पिटीशन दायर की गई थी और जो वक्त है शायान अली के पास वो 6 माह का वक्त है। अगर वो 6 माह में 1 लाख सिग्नेचर मुकम्मल करने में कामयाब हो जाते हैं इसमें, तो बरतानवी पार्लियामेंट में इसके ऊपर बाकायदा बहस की जाएगी। बहरहाल 10,000 सिग्नेचर मुकम्मल होने पर बरतानिया की जानिब से ऐलान किया गया था कि इस पिटीशन के ऊपर रिस्पांस बरतानवी हुकूमत की जानिब से किया जाएगा। तो बहरहाल रिस्पांस तो होगा, लेकिन अगर बहस करनी है इस पर पार्लियामेंट में तो 1 लाख सिग्नेचर मुकम्मल करने होंगे। एक हफ्ते के वक्त में अगर 29,300 से ज़ायद सिग्नेचर इसके ऊपर हो चुके हैं तो ऑब्वियसली 6 माह का वक्त है, तो 1 लाख सिग्नेचर भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन शायान अली आज दोबारा से मंजर आम पर आए हैं और दोबारा से उनसे गुफ्तगू की गई है और उनसे ये पूछा गया है अपनी इस पिटीशन के हवाले से। तो साथ में कुछ उनसे सवालात भी किए गए कि ये जो पिटीशन है, इस पिटीशन से शायद नवाज़ शरीफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस तरह की पहले भी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बरतानवी पार्लियामेंट बहुत बड़े बड़े मामलात जो थे वो मुस्तरद कर चुकी हैं। तो इस पर शायान अली की जानिब से ये कहा गया है कि ठीक है, अगर उनकी ये एक कोशिश है और वो अपनी कोशिश को जारी रखेंगे और बार बार दरख्वास्तें वो देते रहेंगे जब तक कि वो उनका जो एक मोटिव है इंसाफ की उम्मीद वो मुकम्मल नहीं कर लेते। और नवाज़ शरीफ और इन जैसे जितने भी लोग हैं जो दूसरे ममालिक से, ख़ास तौर पर पाकिस्तान से जो करप्शन करके आते हैं, यहाँ पर आके वो पनाह ले लेते हैं और लंदन जो है वो उनको यहाँ पर पनाह भी देता है और उनकी जो मनी लॉन्ड्रिंग है ऑब्वियसली एक किस्म का वो उनको कवर भी कर रहे होते हैं। और नवाज़ शरीफ के हवाले से तो ये है कि वो अदालतों के सज़ा याफ्ता हैं, मुजरिम हैं। यहाँ पर सिर्फ कुछ हफ्तों की ज़मानत पर वो आए थे इलाज की गर्ज से, लेकिन आज तक वो यहीं पर हैं। तो इन अनासिर को, इन करप्ट अनासिर को जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, पाकिस्तान की गरीब आवाम का पैसा खाया है, इनको वो वापस पाकिस्तान भिजवाएंगे और जब तक ये हो नहीं जाता तब तक वो अपनी इस जदोजहद को जारी रखेंगे। बहरहाल उनकी पिटीशन 30,000 के करीब पहुंच चुकी है। मज़ीद इस पर क्या अपडेट्स होती रहती हैं, इस हवाले से भी आपको जो तफसीलात हैं उससे हम आगाह करते रहेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन पीडीएम के ऊपर मैं आता हूँ। तो पीडीएम नाज़रीन एक मरतबा ज़ोरदार उनको झटका पहले लगा। पहले वो बड़े एक बेइज्जत होकर, अगर आप कहें तो गलत नहीं होगा, बेइज्जत होकर वो निकले हैं और जो वो चाहते थे इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराना, वो तो वो नहीं कर सके। दावे उनके जानिब से किए जाते रहे कि कभी जनवरी, कभी फरवरी, कभी मार्च और कभी जून, तो कौन से महीने में वो हुकूमत गिर जाएगी और इमरान खान साहब का इस्तीफ़ा आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मरीम नवाज़ ने, तमाम सियासी जमातों ने जो पीडीएम में शामिल थीं,
उस वक्त बिलावल भुट्टो भी, पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, और मौलाना फजल रहमान जो ख़ुद तो पार्लियामेंट में उस तरह से उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बहरहाल दूसरी जमातों को उन्होंने आगे लगाया हुआ है, तकरीरें भी की और बड़ी इसमें फ़ौज मुखालिफ बातें भी की गई। बहरहाल उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। अब ये दोबारा गेट टुगेदर हुई है। बीच में जो इनकी खामोशी थी, ऑब्वियसली वो खामोशी इसी वजह से थी कि कोई ना कोई इनको डील मिल सके। पहले भी ये कोशिशें करते रहे हैं, लेकिन कोई भी डील अब नहीं दी जा रही। इमरान खान साहब की जानिब से ये वाज़े कहा जा चुका है कि नो NRO, कोई NRO नहीं दिया जाएगा। तो अब दोबारा ये PDM एक्टिव हुई है। कल ये कराची में बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, और इस मरतबा मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान और जो छोटी जमातें हैं वो इसमें शामिल हैं। आज इनका इजलास भी हुआ है, और मौलाना साहब फिर से वो कहते हैं जी कि इस्तीफ़े दें और एक तहरीक चलाते हैं। बहरहाल इस मरतबा इस्तीफ़ों की मुखालफत शहबाज शरीफ ने भी की है। पहले तो बिलावल भुट्टो ने इस्तीफ़ों की मुखालफत की और पार्टी से वो अलहदा हो चुके हैं, PDM की जो तहरीक थी उससे वो अलहदा हुए, और ऑब्वियसली उनका अलहदा होना बनता भी था कि एक सूबे की हुकूमत को वो कैसे छोड़ सकते थे। मौलाना फजल रहमान ख़ुद तो उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है ज़ाती तौर पर पार्लियामेंट में, वो चाहते हैं कि दूसरी जमातें उनके आगे लग कर काम करती रहें। बहरहाल मुस्लिम लीग नून की भी किसी हद तक वो मौजूद हैं इस इक़्तिदार में, वो भी ये नहीं चाहते। और ये फ़ैसला जो है वो शहबाज शरीफ की जानिब से ही है। मरीम नवाज़ की जानिब से तो ये फ़ैसला था कि इस्तीफ़े दे दिए जाएँ, लेकिन इस मरतबा सूरत हाल थोड़ी इस तरह से तब्दील है कि मरीम नवाज़ खामोश हैं और शहबाज शरीफ इस मरतबा फ्रंट लाइन पर हैं। और सोर्सेज़ के मुताबिक ये इतलात भी सामने आ रही हैं कि नवाज़ शरीफ की जानिब से ये कहा गया मरीम नवाज़ को कि वो इस मरतबा खामोश रहेंगी, क्योंकि कश्मीर इंतखाबात, गिलगित इंतखाबात में जितनी बुरी तरीके से मुस्लिम लीग नून की पिटाई हुई है, तो ये फ़ैसला किया गया कि अब शहबाज शरीफ चीज़ों को लीड करेंगे। और खैर देखा जाएगा कि शहबाज शरीफ अब मामलात को किस तरीके से चलाते हैं। PDM का कल जलसा है, इस हवाले से मज़ीद जो डिटेल्स होंगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आखिर में नाज़रीन जुनैद सफदर की शादी के ऊपर आता हूँ। तो जुनैद सफदर की शादी के हवाले से ये इतलात आ रही है कि ये जो तकरीब की गई थी, ये तकरीब करने के बाद जुनैद सफदर को एक किस्म का लॉन्च किया गया है, क्योंकि इस निकाह की तकरीब के बाद जुनैद सफदर पाकिस्तान में ख़ास तौर पर पॉपुलर रहे हैं अपनी शादी को लेकर। और जुनैद सफदर को एक किस्म का उन्होंने लॉन्च किया है, क्योंकि नेक्स्ट जो एक उनकी मोरूसी सियासत है, मरीम नवाज़ के बाद वो जुनैद सफदर को लाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ को कुछ भी नहीं, ठेंगा दिखा दिया गया है दोबारा से, और शहबाज शरीफ जो अपने भाई के पीछे खड़े हुए हैं, खैर अभी वो पीछे खड़े हुए हैं, उनको बिल्कुल ठेंगा दिखा दिया गया, उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। मरीम नवाज़ जो हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। लेकिन नेक्स्ट जो लॉन्चिंग है वो है जुनैद सफदर की, और ये एक जो तकरीब थी ये एक उनका लॉन्चिंग पैड था, जिस तरह से कोई भी मूवी होती है और अपने बच्चों को जो है वो लॉन्च करते हैं। बॉलीवुड में आपने देखा ही होगा, वहाँ पर भी एक कब्ज़ा माफिया है। तो बहरहाल इसी तरीके से अपने बच्चों को लॉन्च किया है, मरीम नवाज़ ने अपने बेटे को लॉन्च किया है, और देखते हैं कि इस हवाले से मज़ीद आगे वो किस तरह से चीज़ों को लेकर चलते हैं। जुनैद सफदर के हवाले से क्या अपडेट्स रहती हैं, मरीम नवाज़ जो अपनी खामोशी है वो कब तक बरकरार रखती हैं, कब अपनी खामोशी को वो तोड़ेंगी, और नवाज़ शरीफ जो है उस हवाले से जो मज़ीद डिटेल्स होंगी कि आखिर शयान अली की जो पिटीशन है वो कहाँ तक पहुँचती है। और इवन के इमरान खान साहब ख़ुद भी इस हवाले से कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से नवाज़ शरीफ को वापस लाया जाए। सितंबर में दौरा भी है इमरान खान साहब का बरतानिया का, ऑब्वियसली ये मामला भी उसमें ज़ेरे गौर आएगा जो बोरिस जॉनसन से उनकी मुलाकात है। इस हवाले से मुझे जो भी डिटेल्स होती हैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।